की नमाज का छूट जाना बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह के नबी कभी जल्दी किसी पर बद्दुआ नहीं करते थे। जंगे खंदक के मौके पर जब दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी और लड़ाई की वजह से अल्लाह के नबी की असर की नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज छूट गई, यहाँ तक कि सूरज डूब गया और अल्लाह के नबी को मगरिब के टाइम पर असर की नमाज पढ़नी पड़ी। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, अल्लाह के नबी ने काफिरों के ऊपर बद्दुआ की। आपने फरमाया मल अल्लाहु बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा, अल्लाह उनके घरों को और उनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, उनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, हमारी असर की नमाज छूट गई। तो असर की नमाज बड़ी इंपॉर्टेंट नमाज है। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा रहा है, ज़माने की कसम, असर की नमाज की कसम, असर के टाइम की कसम। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम खा करके अल्लाह ताला क्या बात कह रहा है, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। इंडिया का इंसान भी घाटे में, सऊदी अरब का इंसान भी घाटे में, अमेरिका का गोरा भी घाटे में, अफ्रीका का काला भी घाटे में। आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें, सारे के सारे इंसानों के बारे में अल्लाह कह रहा है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। मुकेश अंबानी तो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, टाटा और अडानी और बिरला तो करोड़ों और खरबों के मालिक हैं। अय अल्लाह क्या वो भी खसारे में? फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। मेरे बंदो, घाटा ये नहीं कि दुनिया में तुम्हारे पास दौलत है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे पास रहने को मकान है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे बाल बच्चे सुखी और चैन से हैं कि नहीं है। घाटा तो ये है, नुकसान तो ये है कि कल अल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह की बारगाह में हिसाब व किताब किया जाएगा तो तुम्हारा हिसाब ये निकले, तुम्हारा अंजाम ये निकले कि तुमको जहन्नम में डाल दिया जाए। ये असल घाटा है, ये असल खसारा है। इन्नल इंसान, नमाज पढ़ूंगा, अय अल्लाह मैं ज़िना किया करता था, अब कभी ज़िना ना करूंगा। अय अल्लाह मैं शराब पिया करता था, अब कभी शराब को हाथ ना लगाऊंगा। अय अल्लाह मैं कुरान की तिलावत कभी नहीं करता था, अय अल्लाह मैं बहुत कुरान पढ़ूंगा। लअल्ली आमलु सालिहा, अय अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि तू एक बार मुझे वापस भेज दे, मैं नेक अमल करूँगा, मैं तुझे राज़ी करने वाला अमल करूँगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, मेरे बंदे तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी होने वाली नहीं है। मौत आ जाए, मौत का टाइम आ गया, अब तुझे दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। मौत आ चुकी है, अब किसी को दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से हमारे यहाँ आया है। कोई अगर आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, किसी को कोई कत्ल कर दे तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। ये सब फिल्मों के अंदर और सीरियलों के अंदर दिखा करके हमारा दिमाग खराब किया गया है। कोई आत्मा नहीं भटकती रहती है। इंसान मर गया, अब इस दुनिया से उसका कनेक्शन ख़त्म, अब वो एक और दुनिया में है जिसको हम कब्र की ज़िंदगी कहते हैं, जिसको हम बरज़ख की ज़िंदगी कहते हैं, और वहाँ से कोई रिटर्न दुनिया में नहीं आ सकता। वो किस हाल में है हम नहीं जानते, हम किस हाल में वो नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी की कद्र करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आए। वल अस्र, ज़माने की कसम है। अच्छा, अस्र का एक मतलब और भी होता है। अस्र का मतलब होता है अस्र का टाइम, जब सूरज ढल जाता है और आसमान में पीलापन आ जाता है और असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, उस टाइम को, उस समय को असर कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अल्लाह ताला उस टाइम की कसम क्यों खा रहा है? उलमा कहते हैं कि इसके पीछे भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला असर के टाइम की कसम खा करके ये बता रहा है, जिस तरीके से असर का टाइम आता है तो लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगते हैं,
मजदूर अपना काम ख़त्म करने लगते हैं, किसान अपना काम ख़त्म करने लगता है, दुकानदार अपनी दुकान को लपेटने लगते हैं, बिजनेसमैन लोग धीरे धीरे अपने घर को वापस जाने लगते हैं। जब असर का टाइम आता है तो इस बात की पहचान होती है जब सूरज डूबने वाला है, अब दिन ख़त्म होने वाला है। ऐ इंसान, तेरी ज़िंदगी की असर का टाइम हो चुका है। ऐ इंसान, तेरी ज़िंदगी का सूरज कभी भी डूब सकता है, कभी भी तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। ऐ इंसान, जब भी तू अपने बिस्तर पर रात को सोने जाए तो ये सोच करके सोया कर कि हो सकता है कि वो तेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। जब तू सुबह को उठे तो ये सोच करके उठ कि हो सकता है ये तेरी ज़िंदगी की आखिरी सुबह हो, तेरी ज़िंदगी की असर का टाइम शुरू हो चुका है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि असर से मुराद यहाँ असर की नमाज है। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा रहा है। 5 टाइम की नमाजें, और 5 टाइम की नमाजों में सबसे अहम नमाज असर की नमाज है। असर की नमाज बीच की नमाज है। दिन की पहली नमाज फजर है, उसके बाद ज़ोहर है, और बीच में असर की नमाज है। 2 नमाजें रात में, 2 नमाजें दिन में, और बीच में असर की नमाज है। इसीलिए अल्लाह के नबी असर की नमाज को बड़ी अहमियत देते थे। अगर किसी की असर की नमाज छूट जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़कअन्नमा वो तेरा अहलुहु व मालुहु, गोया कि उसका माल ख़राब हो गया, उसके अहलो अयाल बर्बाद हो गए, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, उसका परिवार बर्बाद हो गया। असरान लफ़ी खुस्र, और सारे के सारे इंसान इसी घाटे में हैं जिनके अंदर 4 चीज़ें पाई जाएँ, उनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे इंसान घाटे में। तो घाटा ये है कि इंसान क़यामत के दिन जहन्नम की आग में चला जाए। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया में एक मामूली सी आग लग जाती है, कोई उस आग में जल जाता है, मर जाता है, उसकी लाश हमारे सामने आती है, उसकी लाश को हम देख नहीं पाते। कमज़ोर दिल और दिमाग का आदमी किसी जली हुई लाश को देख नहीं सकता। बहुत सी औरतें तो देख करके उल्टी कर देती हैं। सोचो मेरे भाइयों, दुनिया की आग से हम इतना डरते हैं, और दुनिया की आग में कोई जल जाए तो हम देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नारुकुम जुज़ुम मिन नारी जहन्नम, तुम्हारी दुनिया की आग तो जहन्नम की आग का एक हिस्सा है। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा है, 69 टाइम ज़्यादा ख़तरनाक है। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है, मिट्टी के तेल से जलती है, लकड़ी और कोयले से जलती है, लेकिन जहन्नम की आग किससे जलती है? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों और पत्थरों से जलती है। कल क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ताला फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसके बारे में अल्लाह ताला ये फ़ैसला कर दे कि वो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, उसको जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है, वही प्रॉफिट में है, वही फ़ायदे में। और जो जहन्नम की आग में चला जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, उससे बड़ा खसारे वाला कोई नहीं है। आप लोग तो किसान लोग हैं, खेती करते हैं। किसान ज़मीन की जुताई करे, टाइम पर बीज को बोए, ज़मीन के अंदर जितनी मेहनत करना है सारी मेहनत करे, उसके बाद सैलाब का पानी आए, उसकी सारी खेती को तबाह करके लेके चला जाए, सो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। जो जवानी में आप काम कर लेंगे वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो, 5 चीज़ों की वैल्यू को समझो, 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इसके पहले कि बुढ़ापा आ जाए। वस्सेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। पाकिस्तान का एक नौजवान, उसका फेसबुक के ऊपर फोटो भी आया था, बॉडी बिल्डर था, उसका खूबसूरत जिस्म देख करके कोई कह नहीं सकता था ये कभी बीमार पड़ेगा। शायद उसके जैसा बॉडी बिल्डर बहुत कम देखने को मिलता है।
एक तरफ उसकी वो तस्वीर आई जिसमें उसके पूरे जिस्म की नुमाइश हो रही है, दूसरी तरफ उसको ब्लड कैंसर हो जाता है और वो सूख करके लकड़ी हो जाता है, उसकी शक्ल पहचान में नहीं आती और कुछ दिनों के बाद उसके इंतकाल की खबर भी फेसबुक के ऊपर आ जाती है। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई नाच गाने में व्यस्त है। मेरे प्यारे साथी, किस बात की क्या गारंटी है कि तंदुरुस्ती हमेशा आपके पास रहेगी? अगर आज अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, इस तंदुरुस्ती की हालत में आप जितनी नमाज पढ़ सकते हैं, कल बीमारी की हालत में आप नहीं पढ़ पाएंगे। हो सकता है आज आप खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं, अल्लाह ना करे ऐसी बीमारी आ जाए कि आप खड़े होकर के नमाज पढ़ना चाहेंगे मगर नहीं पढ़ पाएंगे, आपको कुर्सी का सहारा लेना पड़ेगा। आज भी देखो कितनी मस्जिद में लोग आज कुर्सी पर बैठ कर के नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने उनको इस लायक भी नहीं बनाया कि वो ज़मीन के ऊपर सजदा कर सकें। अगर अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप अल्लाह की बारगाह में सही सलामत सजदा कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, इस नेमत पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस सेहत की कदर कीजिए। वह सेहत का कब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। वह गिना का कब्ल फ़क़रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फ़कीर हो जाओ। अगर आज अल्लाह ने नवाजा है, अगर आज अल्लाह ने दौलत दी है, तो इस दौलत की कदर करो और इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करो। गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेसहारों को सहारा दे दो, गरीबों को कंबल दे दो, बेसहारों को सहारा दे दो। हो सकता है कि कल आपको सहारे की ज़रूरत पड़ जाए, आज आप दूसरों को देने के लायक है, अल्लाह न करे ऐसी नौबत आ जाए कि आपका हाथ किसी और के आगे फैलाना पड़ जाए। वह गिना का कब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फ़कीर हो जाओ। वह फ़राग का कब्ल शुग़लिक, और अपने टाइम की कदर करो, अपने समय की कदर करो इसके पहले कि तुम बिज़ी हो जाओ। कभी सोचो मेरे भाई, अपनी ज़िंदगी में फ्लैशबैक करके देखो, 5 साल पहले आपको जितनी फुर्सत थी आज आपको नहीं मिलती। जब तक शादी नहीं हुई थी बहुत सारे काम आदमी कर लेता है, शादी हो गई, बीवी आ गई, जिम्मेदारियां आ गई, बहुत सारे काम नहीं कर पाता है। फिर बच्चे पैदा हो गए और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे स्कूल जाने लगे, मदरसे जाने लगे और जिम्मेदारियां आ गई, बच्चे बड़े हो गए और जिम्मेदारियां आने लगी। ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, इंसान की ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आने लगती हैं, इंसान बिज़ी होता चला जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर आज 2 मिनट भी आप फ्री हैं, 2 मिनट की आपके पास फुर्सत है, तो इस फुर्सत की कद्र करो और इस फुर्सत को सही जगह इस्तेमाल करो। हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? 3-3 घंटे बैठ करके फिल्में देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर बैठ करके वीडियोस देख रहे हैं। अरबी में कहावत है, अल वक्त कसैफ, वक्त जो होता है वो तलवार की तरह होता है। वक्त जो होता है तलवार की तरह होता है, अगर आपने वक्त को नहीं काटा तो वक्त आपको काट देगा। अपने समय का सही इस्तेमाल करो मेरे नौजवान साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं, वह फराग का कब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। वह हयात का कब्ल मौतिक, और अपनी ज़िंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। मौत आएगी तो ये पूछ करके नहीं आएगी, अब्दुल गफ्फार साहब आपकी बेटी का क्या हाल है, आपकी बीवी का क्या हाल है, आपका मकान बना के नहीं बना, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली, आपका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मौत आएगी और आपके सारे सपनों को लेकर के चली जाएगी। मौत आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो नहीं आएगी। मौत को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी बीमारी के बहाने से आ जाएगी, कभी एक्सीडेंट के बहाने से आ जाएगी, कभी अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी दिमाग पर फालिज का हमला हो जाएगा। मौत किसी भी बहाने से आ सकती है और मौत आते ही मेरे प्यारे साथियों ज़िंदगी की सारी चकाचौंध खत्म हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है,
हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदो, जब मौत का टाइम आता है, जब बंदे की मौत का टाइम आता है तो बंदा कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे एक मौका तू और दे दे, मुझे एक बार तू दुनिया में वापस भेज दे। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ अगर तू मुझे दुनिया में भेजेगा, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, 5 टाइम